हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है थर्मोडायनेमिक्स का हम रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है। इसमें बात करेंगे क्या कुछ आज के क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात किया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता था? जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, यही होता है ना? अरे कृष्णा, क्या होता है? जो रिएक्शन खुद से हो जाए, ठीक है, अपने आप हो, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है ना, ये बात है, ये प्रिडिक्ट करता है। क्या प्रिडिक्ट करता है? कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये कौन प्रिडिक्ट करेगा? ये गिब्स फ्री एनर्जी। इसका एक इक्वेशन होता है जो होता है आपका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। क्या इक्वेशन होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है भैया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। वेयर डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है भैया? चेंज इन इंथैल्पी। टेम्परेचर टी क्या है? टेम्परेचर है। और डेल्टा एच क्या हो जाएगा? चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी का चेंज। और डेल्टा जी क्या होगा? ये आपका कहलाएगा गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। ये कैसे बताएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? देखिए, अगर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो जाए, मतलब लेस देन जीरो हो जाए, तो वो रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या हो जाएगा? अगर देखो ये फॉर्मूला में करेंगे, सुनिए इधर, फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ये फॉर्मूला है। डेल्टा एच का वैल्यू पुट करोगे, टेम्परेचर का पुट करोगे, चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू पुट करोगे। अगर वैल्यू निगेटिव आया तो क्या हो गया? वो तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव मतलब हो जाएगा वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, मतलब अपने से नहीं होगा, नहीं होगा वो रिएक्शन, नहीं हो पाएगा, ठीक है। और डेल्टा जी जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम अभी अगला चैप्टर जो है हमारा जो स्टार्ट होगा वो इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अभी फिलहाल तुम ये समझो कि रेस्ट पे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो डेल्टा जी निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी निगेटिव मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक रिएक्शन है फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी का चेंज दिया हुआ है, ठीक है। फॉर ए सर्टेन द चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी, क्या दिया हुआ है भैया? इंथैल्पी का चेंज दिया हुआ है इतना, ठीक है, और एंट्रोपी का चेंज ये रहा, ये आपका दिया हुआ है इधर, ये डेल्टा एच दिया हुआ है। अरे ये काम में कर दिया, ये है डेल्टा एच और ये है डेल्टा एस। तो डेल्टा एच दे दिया है। टेम्परेचर, हाँ भाई टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन हम बताया था ना भाई टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो ये काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला तुम्हारा डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बताओ यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दोगे, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दोगे, और डेल्टा एच का वैल्यू दिया, पुट कर दोगे, डेल्टा जी नहीं निकल जाएगा? यस सर, निकल जाएगा। तो जब डेल्टा जी तुम कैलकुलेट किए तो यहाँ पे प्लस आया। ये प्लस मतलब समझ रहे हो, ये प्लस बता रहा है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो उसी को लिखा हुआ है, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये जो रिएक्शन है आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इस पे जो है डेल्टा जी पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू दे देगा और आपसे कैलकुलेट करा लेगा, और फिर क्या है कि बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। बताओ जल्दी क्या होगा? कृष्णा, जतिन, हेलो जतिन, अरे जतिन बोल नहीं रहा यार। सर स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा, कैसे स्पॉन्टेनियस होगा समीक्षा? सर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वैल्यू निगेटिव आएगी, यस समीक्षा ने सही बोला, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। हेलो सिल्की, अरे बहुत दिन बाद मिल रहे हो आप, रेगुलर क्लास अटेंड करते हो सिल्की आप? यस सर, मैं सर कन्हैया सर की क्लास में हूँ ना। हाँ हाँ मुझे पता है आप कन्हैया सर के हो, आप कृष्णा समीक्षा, तब तो आप ही लोग को मैं पकड़ रहा हूँ ना, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलते हो आप। यस मैं हाँ, तो रेगुलर क्लास अटेंड करते हो ना? यस सर। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। देखो शिवानी इधर देखना, यहाँ पे जो है इन
इंथैल्पी का चेंज क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है 100 जूल। अरे इंथैल्पी चेंज का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100, तो इसकी जगह पे हम 100 लिख देंगे, यस सर। इंथैल्पी की जगह पे 100 देंगे। उसके अंदर टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 350 और चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या दिया हुआ है 10 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ना कॉमन सेंस या फिर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते Yes, हो, sir. ये नहीं है, ये 100 स्पॉन्टेनियस है और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाद वाला ज्यादा वैल्यू है तो कुछ निगेटिव ही आएगा। अरे कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो तो निगेटिव आएगा, कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो निगेटिव, और जैसे ही डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है। Yes, sir. जरूर शाबाश, सही बता रहे हो, रिएक्शन क्या हो गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो क्या होता है मास पे डिपेंड All of these. Yes, sir. मास पे डिपेंड करता है। यस All of these. ठीक है, हाँ ऑल ऑफ दीज होगा। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, इसको याद करने का मैंने तरीका बताया, देखिए आई से इंटेंसिव, आईएन से इंटेंसिव और आईएन से ही होता है इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट हो किस पे, जो मास पे इंडिपेंडेंट हो उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर ही मास पे इंडिपेंडेंट होता है। अरे एक छोटा सा चिंगारी लो या एक बड़ा सा चिंगारी लो, अगर उसको तुम उसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो सेम ही टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। उसके अंदर ये तुम्हारा जैसे ये विस्कोसिटी है, ये भी मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सब मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, आइसोलेटेड ऑप्शन ऑप्शन बताओ, ऑप्शन Option C है sir. Option third. ऑप्शन आइसोलेटेड सिस्टम। ऑप्शन सी यस, आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या है भैया, ये टाइटली क्लोज्ड, अरे टाइटली क्लोज्ड थर्मोफ्लास्क, जैसे ही थर्मोफ्लास्क आया तो क्या हो गया आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसका नेक्स्ट इसका भी सर थर्ड ही है। इसका भी थर्ड ही होगा, ठीक है, सही बता रहे हो। समीक्षा ड्रिंकिंग, अच्छा ऐसे क्लास में है कौन कौन, जब मैं देखता हूँ। हाँ तो इसका भी थर्ड होगा, ठीक है, थर्ड होगा। क्या कर रहा है आइसोलेटेड सिस्टम में, कहता है आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का कोई चेंज होता है ना ही एनर्जी का चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर क्लास में है कौन कौन, विशाल भारद्वाज, सर साइक्लिक प्रोसेस। Yes sir. Cyclic. साइक्लिक प्रोसेस। जतिन, खुशी कुमारी और खुशी हरारी गैप, प्रशांति। चलो हाँ साइक्लिक होगा, ठीक है, बी होगा या साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। अरे देखो ना ए से स्टार्ट कर रहा है, फिर ए से कहाँ गया, देखो ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी गया और फिर सी से लास्ट में ए पे ही पहुंचा। Yes sir. जहां से देखो ए से बी, देखो ए से ए से देखो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर ए गया, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया, तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जल्दी बताओ। शिवानी, नंदिनी, अनम, कृष्णा, सिंकी, ठीक है, यस बी। अरे सी कैसे हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, सी कैसे हो जाएगा, बी होगा। अरे कल ही तो हमने, कल परसों ही तो हमने बात किया था ना कि फर्स्ट लॉ चेंज, ये डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज है, इंटरनल एनर्जी का चेंज है। तो क्या हुआ था भैया, इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है Q और W को ऐड कर दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा Q प्लस W, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बताओ फिर, चलो ये क्वेश्चन बताओ, चलो बताओ इधर, जल्दी कृष्णा। ये बताना इंक्रीज किस में करेगा और डिक्रीज किस में करेगा। हाँ ये बताना है किस में इंक्रीज कर रहा है, कंप्रेशन में इंक्रीज करेगा और पहले में क्या करेगा कृष्णा, इंक्रीज सर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पहले में इंक्रीज करेगा और दूसरे में डिक्रीज। हाँ फर्स्ट में कृष्णा का बोलना है इंक्रीज, सेकंड में डिक्रीज, सभी का बोलना है सेकंड में डिक्रीज होगा। अभी देखते हैं क्या होगा, देखो क्या कर रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस किस में इंक्रीज होगा किस में डिक्रीज होगा,
तो अभी देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने जस्ट अभी लिखा डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो लिख देते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा क्यू प्लस द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अच्छा डेल्टा ई का एक और फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था एन एनसीवीटी। यस एनसीवी या एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। इट मींस टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा ई बढ़ेगा, अरे यही होगा ना, यस टेम्परेचर बढ़ाओगे Yes, sir. तो डेल्टा ई बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर घटाओगे तो डेल्टा ई घटेगा। तो बताओ टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल, अब बताओ अगर मान लो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में एडियाबेटिक नेगेटिव होगा। क्या होता है, जैसे ही एडियाबेटिक वर्ड आया यानी कि क्यू तो जीरो हो गया, यस सर यस एडियाबेटिक का मतलब होता है क्यू जीरो, तो क्यू का वैल्यू हो गया जीरो, तो बताओ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू जीरो होगा तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, यानी कि जो वर्क होगा वही तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। वर्क कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बताओ ये पहले केस में क्या है, एक कॉम्प्रेशन है, आप जानते थे कॉम्प्रेस कब करते थे, बाहर से तुम वर्क करोगे, वर्क डन बाय यू, तो गैस क्या होगा कंप्रेस होगा, और गैस एक्सपैंड कब करता है, जब वो खुद से वर्क करे। तो कंप्रेशन के केस में वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है ना कृष्णा, अरे बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हो ना सर, कंप्रेशन में वर्क तुम कर रहे हो ना, यस सर अरे कंप्रेशन क्या कर रहे हो, वर्क तुम कर रहे हो, तो कंप्रेशन में वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जब एक्सपेंशन होगा यानी कि वो गैस खुद से एक्सपेंड कर रहा है, वर्क डन बाय गैस, गैस ने खुद एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंशन के केस में क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा निगेटिव। तो वर्क एक्सपेंशन के केस में होगा वर्क आपका निगेटिव, कंप्रेशन के केस में होगा वर्क पॉजिटिव। क्यों कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव हुआ, क्योंकि वहां पे वर्क आप कर रहे हो, गैस अपने आप कंप्रेस कभी नहीं हो सकता, आपको वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही वर्क डन बाय यू हो गए, तुम वर्क कर रहे हो, जैसे मम्मी का काम रोटी तुम बना रहे थे तो वो अच्छा वर्क होता था, हम बोलते थे उस वर्क को पॉजिटिव। लेकिन अगर हाँ अगर रोटी अगर मान लो आप नहीं बना रहे हो, मम्मी बना रही है, तो क्या हो गया, वो अच्छा वर्क नहीं हुआ, वो वर्क क्या हो गया, वो वर्क निगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा। तो एक्सपेंशन गैस खुद से एक्सपेंड होता है तो वो वर्क निगेटिव, कंप्रेशन में गैस को आप कंप्रेस करोगे तो वो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे जो वर्क होगा वही तो तुम्हारा डेल्टा ई है, तो पहले वाले के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा ई पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले वाले केस में डेल्टा ई हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और दूसरे वाले केस में डेल्टा ई क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि दूसरे वाले केस में डेल्टा ई निगेटिव है, और जो डेल्टा ई है वही तो टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो दूसरे वाले केस में क्या था भैया, डेल्टा ई निगेटिव है, इट मींस डेल्टा ई निगेटिव है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर डेल्टा टी भी नेगेटिव, इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा टी भी निगेटिव, डेल्टा टी भी नेगेटिव, डेल्टा टी निगेटिव कब होगा, जब डेल्टा टी डिक्रीज करेगा, यानी कि इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा है, डेल्टा ई पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा टी भी पॉजिटिव, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा पहले वाले केस में इंक्रीज। तो यहाँ पे हम एक समरी लिख सकते हैं क्या, जब भी नोट में हम क्या लिख सकते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, निगेटिव, वर्क निगेटिव टेम्परेचर निगेटिव। और एडियाबेटिक अगर कंप्रेशन हो जाएगा तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा वर्क पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर अरे बोलो यस सर। यस सर। ओके चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। इसका आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, रिंकी तुम बताओ यार, रिंकी या मुस्कान कोई बता दो इसका आंसर, रिंकी, मुस्कान, पीयूष, पूजा, प्रशांत, रानी, रिंकी। सर पहले का 300, पहले का क्या होगा कृष्णा, 300 ये सर 300 होगा, 300 जूल। 300 जूल सर। अरे क्या बोल रहे, चैट बॉक्स में लिखो, नहीं समझ पा रहे। हेलो ज्योति, क्या होगा पहले का आंसर, सर 300 जूल। 300, यस 300 होगा, ये होगा, यस जुबेर, शिवानी, यस हाँ फर्स्ट होगा 300, ठीक है।
अरे वो क्या करे, ए सिस्टम एब्जॉर्ब, जैसे ही एब्जॉर्ब आया मतलब क्यू पॉजिटिव लेना होगा। पॉजिटिव। अरे ये हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है ना। प्लस डब्ल्यू। यस सर। एब्जॉर्ब लिखा हुआ है, हीट एब्जॉर्ब लिखा है, यानी कि क्यू का वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। क्यू का वैल्यू हो गया 600 और वर्क ऑफ हीट एंड वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग, यानी कि जो तुम्हारा सिस्टम है वो वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे ना, वर्क कितना कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी कि वर्क को आपको माइनस करना है। वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है यानी कि वर्क को नेगेटिव। निगेटिव करना होगा। वर्क हो जाएगा निगेटिव, 600 में से 300 माइनस करोगे तो क्या होगा, 600 में से 300, 300। पहला आंसर होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन कैसे बता जल्दी। सर फर्स्ट। सेकंड का क्वेश्चन, यस यस समीक्षा, अंकिता, Yes, sir. Equal to heat absorption. रिंकी, शिवानी, जुबेर, सबके फर्स्ट सही है। फर्स्ट होगा, देखो क्या है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, जैसे ही क्या हुआ आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, Work zero. वॉल्यूम कांस्टेंट। अब डेल्टा भी जीरो, यानी कि आइसोकोरिक का मतलब हो गया डेल्टा वी हो गया आपका जीरो, क्योंकि डेल्टा वी जीरो यानी कि वर्क भी जीरो। Yes, sir. यस सर। वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो तो वर्क भी जीरो, वर्क भी जीरो। उसके अंदर क्या कर रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है Q प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू क्या हो गया जीरो, तो इसको करो इग्नोर, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, Q के, यानी कि इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पाते हैं, इसको इसका आंसर जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, चैट बॉक्स में लिखो यार आंसर। क्या हुआ, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। और माधव क्या हाल चाल है भाई, ब्रेक सर बढ़िया। बढ़िया ना, बी Yes, आ रहा है sir. बच्चों का, डी भी आ रहा है, डी है, जुबेर, डी है। डी ऑप्शन। अंजलि, शिवानी, कृष्णा, जुबेर, शिवानी आपकी रॉन्ग है, डी। डी होगा, डी फॉर हमीजा, माधव डी फॉर डाल्टन। डी फॉर माधव का टाइटल। ठीक है, सर डी कैसे होगा? अरे डी कैसे होगा, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसी समय से हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन कितना बार देखो, यही इक्वेशन है ना। यस सर। यस सर। तो चलो अब एक एक करके देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा वी जीरो, यानी कि इस केस में क्या होगा, वर्क जीरो। यस सर। यस सर। अरे डेल्टा वी भी जीरो हो रहा है तो वर्क भी जीरो होगा। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, डेल्टा टी जीरो यस सर। और ये डेल्टा ई भी जीरो होगा ना। अरे यस सर। आइसोथर्मल में डेल्टा ई भी जीरो होता है, डेल्टा टी भी जीरो होता है। अच्छा आइसोथर्मल में ये बताओ कृष्णा, आइसोथर्मल में डेल्टा एच क्या होगा, Zero. हाँ डेल्टा एच भी जीरो होता है। आइसोथर्मल में डेल्टा एच भी जीरो होता है, सबके सब जीरो होंगे, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा ई जीरो। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर आइडियल गैस में होता है ना डेल्टा ई जीरो जब आइसोथर्मल हो। Ideal gas. हाँ तो सर इसमें आइडियल दिया नहीं है तो। जब कुछ मेंशन नहीं किया रहे ना तो आइडियल गैस मान लीजिए। ओके सर। ठीक है, चलो तो ये कभी भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं, चाहे तुम गैसियस स्टेट के भी क्वेश्चन कर रहे हो और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है और तुम्हारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं दिया हुआ है, तुम आइडियल गैस मान लीजिए। अरे फिजिक्स में भी कुछ अगर मान लो फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया रहता है तो हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं ले लेते, यस सर। करते रहते हैं। चलो ये एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्यू जीरो। यस सर। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, यानी कि डेल्टा डेल्टा एनर्जी जीरो। डेल्टा ई जीरो। डेल्टा एनर्जी नहीं इंथैल्पी, नहीं इंथैल्पी नहीं, इंटरनल एनर्जी। अरे ये इंटरनल एनर्जी है भाई, एनर्जी मत बोलो, इंटरनल एनर्जी। तो ये डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ में तुम ये लगाओ फॉर्मूला में, डेल्टा ई अगर जीरो हो जाए, अगर डेल्टा ई का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू
माइनस होगा। डेल्टा ई जीरो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा ई जीरो हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू दे दिया है, गलत है कि नहीं? यस सर। प्लस डब्ल्यू यानी कि गलत हो गया। यहाँ पे भी तुम्हारा, यहाँ पे साइक्लिक है डेल्टा ई जीरो और क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये सही हो गया। और यहाँ पे तो क्यू जीरो है, क्यू जीरो में क्या होता है, क्यू जीरो केस में डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू के बराबर होता है, प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, लेकिन माइनस दिया हुआ है ना, तो रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे पहले वाले केस में क्या है, वर्क भी जीरो, वर्क जीरो है, वर्क जीरो यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू। प्लस क्यू होगा, तो ये भी गलत हो गया। आया समझ में? यस सर। ऑप्शन डी होगा, डी फॉर हमीजा। पिछले साल मैं ये बोला था, मतलब ऐसे ही पूछ रहा था, डी फॉर क्या होगा, तो मैं बोलने जा रहा था क्या, डी फॉर ये, तब तक एक बच्चा ये अपना ही नाम बोल रहा है, सर डी फॉर दीपक। क्या भाई बहुत सही टाइमिंग पे बोले हो, मैं इधर ये बोला था डी फॉर ये, और वो बोला सर डी फॉर दीपक, अपना ही नाम बोला था। हालांकि वो अभी अल्फा बैच में है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, 20 बैच में। देखो ये हमने बात किया था इंट्रोपी। अरे इंट्रोपी क्या था, रैंडमनेस। 12th क्लास में अल्फा बैच में है, यस। अच्छा स्टूडेंट है, मे बी नीट क्वालिफाई कर सकता चांसेस है। इधर देखो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। अरे कल ही हमने बात किया था क्या, ये चेंज इन इंट्रोपी। देखो डेल्टा एस क्या था, इंट्रोपी, इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। क्या होता है भैया, इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। क्या बोल रहा है क्या सर, वैसे आप अभी तक, अरे कितने क्वेश्चन हो गए, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कितने हो गए कृष्णा बताओ तो, माधव के सर हो गए 10 तो हो गए लगभग। 7-8 क्वेश्चंस तो हो गए होंगे। अरे हो जाएंगे सारे, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम आसान तो थ्योरी वाले थे, आसान तो आसान है। चलो इधर देखते हैं, सुनो डेल्टा एस क्या होता है, इंट्रोपी। इंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस, कोई चीज कितना मूव कर रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे अंदर, तुम बैठे हो तो रेस्ट में हो, और तुम्हारे मतलब चेयर के नीचे आग लगा दे जाए, तुम मोशन में आ जाओगे, यस सर। तुम्हारा इंट्रोपी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंट्रोपी बढ़ जाएगा। इंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस। और डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू हो गया आपका हीट और टी हो गया टेम्परेचर। कौन कौन सा फैक्टर तुमको इंट्रोपी को अफेक्ट करता है, देखो इस चैप्टर, ये जो है ना, ये पहला जो मतलब थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, इसमें कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये कुछ टॉपिक, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये क्या बताता है, डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो एक उसमें का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोपी भी। इंट्रोपी क्या करता है, इसे डायरी में नोट कर सकते हैं ना, ये नोट कर लेना, ये ना इसको नोट कर लेना। अरे फर्स्ट पेज पे हम दिखाए थे ना, इसको नोट करना फिर, यस सर। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। और ये इसको भी नोट कर लेना है, ये वाला कि डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इसको नोट। बाकी सब तो हम पहले से ही नोट किए हुए हैं। चाहो तो इस क्वेश्चन को भी तुम नोट कर सकते थे, ये क्वेश्चन था ना एडियाबेटिक वाला, क्योंकि ये अरे एक नहीं था क्वेश्चन हमारा ये वाला, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, मतलब किसमें तुम्हारा क्या था ये क्वेश्चन, टेम्परेचर किसमें इंक्रीज करेगा किसमें डिक्रीज करेगा। ये कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है, हालांकि उसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि आपको अगर सॉल्व करने आता है तो देखो इंट्रोपी क्या होता है, अगर तुम बताओ नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा कि नहीं, यस सर। गैस के मोल बढ़ेंगे, गैस के मोल बढ़ेंगे, देखो एनजी लिखा हुआ है, गैस के मोल बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंट्रोपी बढ़ जाएगा, और गैस के मोल घटेंगे तो इंट्रोपी घट जाएगा। और किसका इंट्रोपी ज्यादा, जिसमें रैंडमनेस ज्यादा हो, किसमें रैंडमनेस ज्यादा होता है, गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस होता है, सॉलिड और लिक्विड में बीच में, ठीक है, लिक्विड में बीच में। और ये क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग गैसेस मोल्स इंट्रोपी इंक्रीज। हाँ भाई मोल बढ़ाओगे तो इंट्रोपी बढ़ जाएगा, इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, ठीक है। और क्या होता है इंट्रोपी क्या, देखो एक और हमने फॉर्मूला देखा था क्या,
कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी का। अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, क्यू बाई टी लिखा था ना। यस सर। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बाई टी। लेकिन इस डेल्टा एच का वैल्यू रखने से पहले थोड़ा ध्यान देखना, साइन वाइन को देख लेना। मतलब प्लस में आंसर लाओगे कि माइनस में लाओगे, उसको थोड़ा ध्यान से। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तुम बताओ कॉमन सेंस एंट्रोपी बढ़ रहा होगा घट रहा होगा? सर बढ़ रहा होगा। सर बढ़ेगा। भाई सॉलिड से, तुम जब सॉलिड से लिक्विड में गए तो एंट्रोपी बढ़ रहा होगा। हाँ भाई बढ़ रहा होगा। चूंकि एंट्रोपी बढ़ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव ले लेना। और टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना। Yes, sir. क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। केल्विन मतलब देखो 0 डिग्री सेल्सियस भी प्लस 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री माइनस, अगर तुम मान लो अगर माइनस 100 डिग्री सेल्सियस कहोगे, यहाँ पे माइनस 100 रखोगे, वो भी प्लस क्या है, वही प्लस 173 केल्विन। तो टेम्परेचर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव रखोगे तब तो डेल्टा एच का चेंज पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है एंट्रोपी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन वही अगर उलट दे, लिक्विड से अगर सॉलिड जाता तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। लिक्विड से अगर सॉलिड जाएगा तो क्या होगा, माइनस डेल्टा एच कर दोगे। क्योंकि कॉमन सी बात है कि भाई लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो तो एंट्रोपी घट रहा होगा। एंट्रोपी घट रहा होगा तो डेल्टा एच निगेटिव नहीं लेना होगा। अरे बोलो। Yes, यस sir. सर। 11 Yes, sir. लिख रहे हो तुम लोग, क्या लिख रहे हो 11? तुम लोग 11th में ही हो ना, नहीं पता है क्या? अरे क्या लिख रहे हो? कुछ बच्चे 11 लिखे जा रहे हैं। हाँ भाई तुम 11th में हो। यस मुझे पता है। इन दिस सेशन फॉर क्लास 11 और 12। अरे कहाँ से बच्चा आ गया, कहाँ से आ गया भाई? आसमान से टपके खजूर पे लटके, कहाँ से आ गया ये? इसको पता ही नहीं है 11th है 12th है। सर हम दूसरे गोला से आ गए। तो मतलब ये नहीं पता 11th के लिए क्या? अच्छा ये मतलब क्लास 11th से 12th है। अरे 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 ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ग्रुप का लिंक तो 11th में ही जाता है, तो मतलब ग्रुप का लिंक 11th क्लास में ही गया है ना। Yes, तो sir. एटलीस्ट क्या है, जो बच्चा है उसको ये भी नहीं पता है कि वो 11th वाले ग्रुप में है कि 12th वाले ग्रुप में है। कहीं ऐसा नहीं ना है कि आपको ये भी नहीं पता है कि आप 11th में कि 12th में। हाँ? वो कह रहा है उसकी फर्स्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन, क्या हुआ? वो कह रहा है उसकी फर्स्ट क्लास है। अरे चलो एलियन मत बनो। इधर देखो, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? इंक्रीज इन एंट्रोपी। इंक्रीज इन, हाँ भाई नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस को अभी मिक्स करेगा तो हाँ एंट्रोपी तो इंक्रीज ही करेगा। Yes. ठीक है, एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अरे Yes, नॉन, यार कितना मैसेज करने लगे तुम लोग भाई। सही में ओम बहुत ज्यादा बिगड़ गया यार, बिल्कुल क्लास नहीं कर रहा है। नहीं ना आया। सर कह रहा है कि उसका वाईफाई नहीं चल रहा। वाईफाई, और उसकी सिस्टर भी नहीं आई है, समीक्षा आई है। सर मैं समीक्षा आई हूँ। अरे नहीं, उसकी बहन का नाम सुभिक्षा है। अच्छा आकांक्षा नहीं है क्या क्लास में प्रेजेंट? अरे आकांक्षा एब्सेंट है। अरे बोलो। अच्छा तुम लोग मतलब एक तो हफ्ते में एक दिन मिलने का मौका मिलता है, उसमें भी तुम लोग गायब हो जाते हो, ये गलत बात है यार। चलो टीचर चेंज हो गया तो तुम लोग मतलब अब मिलो भी मत। मिक्सिंग पढ़ाया ऑफ कर दिया। नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस, नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस को मिक्स करोगे तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा। हाँ भाई एंट्रोपी बढ़ जाएगा, लो बढ़ा दिया। Yes, sir. चलो ये इसका ये करो, इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा, क्या होगा आंसर? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे जल्दी बताओ, फॉर्मूला ही बताओ। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हाँ डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी नहीं, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई टी। क्यों माइनस डेल्टा एच लिखे, देखो ध्यान से पढ़ो। द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी जैसे ही वर्ड इंथैल्पी आता है ना तो इसका मतलब होता है एच। इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एच। और ये वेपराइजेशन है यानी कि एच वेपराइजेशन। और कार्बन, क्या हुआ
ये देखो, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इज प्लस 100 किलोजूल पर मोल। मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? प्लस 100 किलोजूल पर मोल एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ है 77 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर 77 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि केल्विन में करोगे तो क्या होगा? सर 350 350 350 केल्विन। 3 तो टेम्परेचर का वैल्यू तो दे दिया उसने 350। द इंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा इसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सर आपने नेगेटिव का साइन क्यों लगाया सर? ये तो सराउंडिंग के लिए क्या? फार्मूला होता है। तो ये जो आपने डेल्टा एस इक्वल टू माइनस डेल्टा एस लिखा है तो सराउंडिंग के लिए फार्मूला होता है। रुक जाओ, इधर देखो, इधर ध्यान देना। द एंट्रोपी चेंज, इधर सुन लो, इधर देखो। द एंट्रोपी चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ वेपर टू लिक्विड। वेपर से लिक्विड कन्वर्ट हो गया ना, तो एंट्रोपी ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। हट रहा है। यस सर। अरे एंट्रोपी घट रहा होगा ना, क्यों? क्योंकि वेपर से लिक्विड आ जा रहा है। पिछले वाले केस में एंट्रोपी बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि लिक्विड से वेपर में जा रहे थे। लेकिन सर यहाँ आपने पे माइनस लगाया है। हाँ, ये इसलिए मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे वेपर से लिक्विड में जा रहा है ना। अरे फॉर्मूला तो यही होता है ना, डेल्टा एच बाई टी। लेकिन तुम सोचो, खुद सोचो ना, अरे खुद सोचो, ये कृष्णा, अगर डेल्टा एच का वैल्यू हम रख देते क्या? 100 किलो जूल है, ठीक है? तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो और आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा? 350 आ जाएगा। बताओ, और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ गया कि नहीं? अरे कृष्णा, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना? सर 285.7 आ रहा है। हाँ, 285.7, जो भी आप देख लेना, 285.7। लेकिन ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ क्या कि वेपर से तुम लिक्विड में जा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ कैसे जाएगा? एंट्रोपी घटेगा, तो एक माइनस नहीं लगाओगे आप? नेगेटिव हो जाएगा। यस, निगेटिव होगा। इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही आपको सेफ्टी के लिए पहले ही माइनस कर दिया, ठीक है? अरे बोलो, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अरे सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत इजी है यार। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच बाई यस सर, आ गया। डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच का वैल्यू दिया ही हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड करो, आगे बढ़ो। ये तो और आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कल टेस्ट में? अरे वो कल की टेस्ट के बाद पता चलेगा ना। तो इसका फर्स्ट है। फर्स्ट है ना? देखो, इंक्रीज ही हो रही है, इंक्रीज ही होती है हमेशा यूनिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अरे ये तो बहुत आसान है। क्या होगा? इंक्रीज एंड टेंड्स टू मैक्सिमम। भाई एंट्रोपी ये हमेशा बढ़ते रहता है। कल ही मैंने बताया था क्या कि हमारा जो नेचर है, यूनिवर्स है, उसका क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। सारे प्रोसेस नेचर में, नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, नेचुरल प्रोसेस, और उनका एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगा, हमेशा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलो ये क्वेश्चन जल्दी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मोल कंसेप्ट लगेगा, इसमें मोल कंसेप्ट लगेगा, ठीक है? हाँ विशाखा, मुझे पता है, कृष्ण ने मैसेज किया था कि आप 7 बजे क्लास ज्वाइन करोगे। आई नो सर सीसी क्या है? सीसी क्या है? वो सीसी नहीं जानते हो? सर अरे जिसमें ये रहता है अल्कोहल, अरे उसको सीसी बोलते हैं ना। अल्कोहल जिसमें रहता है उसे क्या बोलते हैं? क्यों रहता है? अरे उसको भी तो सीसी बोलते हैं ना। ये सीसी क्या है आपका? सेंटीमीटर क्यूब है। ओके अरे सर। किसने पूछा भाई सीसी? किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। आपने पूछा था। अरे देखो, ऐसे होता है ना, एक सीसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सीसी बराबर 1 ml होता है। 100 सीसी 1000 सीसी बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। ये भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीसी मतलब वो वाइन, मतलब जिसमें अल्कोहल रहता है वो वाला सीसी नहीं। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। 1 सीसी बराबर 1 ml, ठीक है? चलो ये कर, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया भाई? किसी का आएगा तो चैट बॉक्स में लिख देगा। देखो मोल कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? व्हेन HCl और NaOH को रिएक्शन करा रहे हैं। सर एक बार वो बता दो कि सर जो मैक्सिमम हीट इवॉल्व होती है जो NaOH और HCl मिलता है वो याद नहीं आ रहा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में? यस सर। हाँ तो क्या होता है? तुम कुछ गेस करो, तुक्का चलाओ। नंबर याद नहीं आ रहा सर, वो नंबर याद नहीं आता है।
इसका नंबर यार, चलो क्वेश्चन समझ गए, यही बहुत है। 57.3 किलो जूल, या फिर क्या होता है अगर कैलोरी में लोगे तो 13.7 Yes, sir. ये होता है, ठीक है। सब तुक्का मारने थोड़ा आया है। इधर देखो, अरे चलो HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH करोगे तो बताओ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं? अरे बोलो। तो Yes, प्रोडक्ट sir. क्या है? अरे HCl और NaOH को मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है NaCl प्लस H2O. NaCl प्लस H2O बनेगा। अब यहाँ पे मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, जब भी इस तरह के कोई भी अगर इक्वेशन आप लिख रहे हो तो जो भी बात करोगे हमेशा मोल के टर्म में बात करोगे, ना तो तुम वॉल्यूम में बात करोगे ना मास में बात करोगे। जो कुछ भी बात होगा क्या होगा, मोल पे बात होगा, ठीक है। अरे जो कुछ भी बात होगा, अरे तो ये तुम 6 क्लास में तो 5 साल बाद आना ना, 5 साल बाद आना, क्या पता कृष्णा आपको पढ़ा रहा हो, ठीक है। अभी आ गए यार 6 क्लास के बच्चे, 5 ईयर बाद आइए। लिंक कैसे पहुंची अरे इसके पास? ये कौन सा है भाई, ये 6 क्लास का एक बच्चा आ गया। वीडियो ऑन करोगे तुम बाबू? सर लिंक कैसे पहुंची? अरे ये अपने भाई से ले लिया होगा। वीडियो ऑन नहीं करोगे? देखिए, अरे ऑन करो, देखते हैं। नहीं करेगा ऑन। अरे कहाँ से लिंक कहाँ से लाया भाई? अच्छा हैकर, चलो इसको हम हैक निकाल दो से, हाँ डिस्टर्ब करता रहेगा मुझे। डिस्टर्ब कर रहा है। यस 30 क्लास का बच्चा आ गया, बताओ यार। चलो तुम लोग बाकी लोग सॉल्व करो यार। कहाँ से लिंक लाते हैं भाई ये लोग? मिस्टीरियस किंग नाम है ना? यस सर। यस सर। चलो तो ब्लॉक करके निकाल लेते हैं। ब्लॉक हो गया। इस क्लास का बच्चा आ जा रहा है। सर देखने देते उसे भी 11th कॉन्सेप्ट। चलो इधर देखते हैं। सर HCl आंसर प्लस आ गया 2.292 आ रहा है। HCl प्लस N कितना आ रहा है आंसर? सर 2.292। अच्छा अभी देखते हैं, देखो अभी एक्चुअली आंसर मुझे भी नहीं पता है। HCl और NaOH को तुम मिला रहे हो। HCl कितना, देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमेशा मोल के टर्म में लोगे। यस सर। क्या लोगे? अरे याद है ना भैया, ग्राम में नहीं लेते हैं वैल्यू, वॉल्यूम में नहीं लेते हैं, मोल में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे मोल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलारिटी दिया हुआ है। मोलरिटी। यस तो हमने पढ़ा था मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या था? मोलारिटी था मोलरिटी मोल बाय वॉल्यूम। Volume. इट मींस क्या हो जाएगा, मोल क्या होगा, मोल जो होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो मोल निकलेगा कि नहीं? और वॉल्यूम किसमें लेते थे? वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेते थे। किस में लेते थे? लीटर में। हमेशा लीटर में लेते थे। चलो पहला जो है HCl कितना है? 750 और 0.4 m, यानी कि मोल क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल आ जाएगा ना, यानी कि 750 इंटू 0.4, और ये ml में है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ये मोल हो गया ना? क्या हुआ? मोल। जी सर। कृष्णा अब देखो यहाँ पे जो है NaOH क्या है? NaOH ये 0.2 मोलारिटी है और इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 200, 0.2 और 200। तो क्या करोगे? 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। हाँ 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मल्टीप्लाई क्या करोगे? 0.2 से। बोलो 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.2 कर दोगे तो मोल निकल जाएगा। अब बताओ, हमने पढ़ा था वहां पे लिमिटिंग रीजेंट, याद आ रहा है कुछ? यस सर। जो कम रहता था वही डिसाइड करता था कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मैंने बोला था नहीं भाई, तुम कितना भी पानी लाओ, कितना भी चीनी लाओ, अगर एक पैकेट रसना है तो तुम एक टैंक, मतलब एक टैंक इतना रसना नहीं बना सकते, एक जग मग एक बाल्टी रसना नहीं बना सकते। वहां पे लिमिटिंग रीजेंट क्या है? रसना। रसना का पैकेट, आपके पास एक छोटा पैकेट है तो आप 1 ग्लास ही रसना बना सकते हो। बहुत ज्यादा ही करोगे तो 2 ग्लास, ठीक है। अरे वॉइस मेरी क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। वहां पे जो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता? वो रसना था। रसना का पैकेट लिमिटिंग रीजेंट। तो जो कम रहता है ना वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट, जो कम रहता है वही प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ये देख के आपको पता चला होगा कौन कम है, बताओ। पहला वाला कम है ना, तो इसको तो आप इग्नोर मारो, इसको हमारा कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है। सारा काम कौन करेगा? NaOH। तो NaOH कितना मोल हो गया? अब NaOH का मोल निकाल लो। 0.04 आएगा। 0.04। ये देखो, ये तुम्हारा कटेगा, यहाँ पे एक और 0 आएगा,
ये 2 जीरो से 2 गया, 2 दूनी 4, यानी कि क्या हो जा रहा है 0.04। यस सर। यस सर सही है ना? अरे ये आएगा अरे मैं एक जीरो यहाँ पे ज्यादा काट, एक जीरो ज्यादा काट दिया था। हाँ 0.04 हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो बताओ ये Na 0.04 है, तो NaCl भी 0.04 ही बनेगा और HCl भी 0. यस सर 0.04। तो ये देखो ये 0.04 मोल है, तो ये HCl खर्च भी कितना होगा 0.04 0.04 मोल। HCl भी 0.04 मोल खर्च हो रहा होगा। और हम जानते हैं देखो ये कैसा रिएक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था ना भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन। हाँ तो उसी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बोला था कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करता है तो हीट निकलता है, कितना हीट निकलता है 13.7 पर केल्विन किलो कैलोरी जूल पर मोल सर। हाँ वो क्या क्या निकलता है 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है, पर मोल 13 पॉइंट, यस। अरे 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 एक सेकेंड हाँ तो कहाँ थे हम भैया, कि जब भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो हीट कितना निकलता है 13.7। अच्छा ये बताओ ये क्या मतलब है 13.7 कब रिलीज करेगा, जब एक मोल रिएक्ट करे या 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करे। सर एक जब मोल। सर 1 मोल एक 1 मोल कृष्णा क्या होता है ग्राम सर 1 इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट होता है क्योंकि उसमें सर 1 ग्राम। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है कृष्णा बता सकते हो? सर ग्राम इक्विवेलेंट का हाँ सर n फैक्टर मल्टीप्लाई में जो नंबर ऑफ मोल्स है, यस मोल इनटू, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। यस मोल इनटू n फैक्टर। किसी को याद है ये फॉर्मूला, यस किसी और बच्चा को? यस सर। याद है, ओके। जिसको नहीं याद होगा भाई ये डायरी में लिख लेगा, ये लिख लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू n फैक्टर। अब यहाँ पे n फैक्टर क्या होता है, वो वैलेंसी वैलेंसी फैक्टर सर जो यस। हाइड्रोजन अब यहाँ पे देखो ये HCl है ना, ये क्या है HCl है या NaOH है। HCl कितना H प्लस देगा 1 देगा, NaOH कितना OH माइनस देगा 1 देगा, यानी कि इसका n फैक्टर क्या होगा, इसका n फैक्टर 1 होगा। 1 चूंकि n फैक्टर 1 हो गया तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही उसका मोल होगा, या फिर जो मोल होगा वही उसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये जो तुम 0.04 मोल तुम लिखे हो, तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं ना 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट, नहीं लिख सकते? यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, हम मोल से भी काम चला सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है, सेम है ना। सेम है तो बताओ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो हीट कितना निकलता है 13.7 किलो कैलोरी। ये कब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन अगर मान यहाँ पे 1 थोड़ी है, यहाँ पे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, तुम क्या करोगे 0.0 मोल भी है, लेकिन यहाँ पे 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट या मोल जो भी, यहाँ पे दोनों तो एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। और 13.7 को 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो, किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा, बोलो। यस सर। यस तो सर वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा हीट रिलीज। अगर ऑप्शन में किलो कैलोरी की जगह पे क्या हो, किलो कैलोरी ना हो, जूल में दिया रहे, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 57.8 सर 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 57.3 इंटू 0.04, तो ये हो जाएगा किलो जूल में। यस सर। हाँ अगर मान लो ऑप्शन किलो जूल में ना देके जूल में दिया रहेगा तो 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देना। सर थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में सिस्टम आ गया। क्या थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में सिस्टम आ गया सर। आवाज नहीं आ रहा कृष्णा आपकी,
कृष्णा क्या बोल रहा है, कोई बताएगा? समीक्षा का आवाज सबसे अच्छा आता है। सर सर कोई और आ गया केमिस्ट्री की क्लास सर में। सिस्टम सर सिस्टम आ गया आगे सर थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में। क्या हो गया? सर अभी सिस्टम नया आगे लड़का सिस्टम बच्चा आया है। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में। कौन नया लड़का आ गया? अरे एक समीक्षा आप बोलो तो। सर सिस्टम के नाम से फिर एक बच्चा आया है। अच्छा सिस्टम के नाम से है तो ये बोलो ना, सर यही सिस्टम एंड तो बोल सराउंडिंग, रहे हैं। तो यही बोल रहे हो। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है भाई? सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलेगा तो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा। यूनिवर्स बन जाए। ठीक है, आ गया भाई, कहाँ कोई सिस्टम है? मुझे तो दिख नहीं रहा। सर मैसेज कर रहा था सर। अच्छा है सिस्टम है, तो सिस्टम को रिमूव कर दिया जाए क्या? सर बता नहीं। क्या? सर बता कर नहीं। दो सर। पूछ लो। अरे नो सर बोल रहा है। अरे तुम स्टूडेंट हो क्या या हैकर हो? सिस्टम भाई, आर यू स्टूडेंट? सर कैमरा ऑन करा लो सर से पढ़ना है तो। अरे तुम स्टूडेंट हो हाँ क्या? सर कौन करवा दो। अच्छा ये स्टूडेंट है, चलो यार तुम पढ़ने दो, ठीक है? नहीं तो कुछ करोगे, करेगा तो ब्लॉक कर देंगे, वो तो अपने हाथ में। अरे जानते हो कुछ बच्चे होते भी है यार, जैसे क्लास 12 का एक मेरा बैच था, उसमें सारे बच्चे का नाम गेमर से ही था। तुम कभी जाके मैं वो कहोगे तो मैं उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मतलब सारे, मतलब वो स्टूडेंट है, कोई हैकर वगैरह नहीं था, मतलब सब के सब गेमर। जैसे एक था मानस ऊंचा नीचा पता नहीं रखा था। ये आती है, ये अभी है ना विशाखा, उसका भाई भी है, वो खुद अपना, इसका भाई नाम रखा है क्रिस उजुमांगी, है ना 12th क्लास में है इसका भाई क्रिस उजुमांगी। मतलब सारे गेमर नाम थे। मैं पहले दिन मैं क्लास में गया था, ये सारे, हाँ उजुमाकी, यस, मैं उसको मंकी बोलता हूँ, मंकी की तरह उछल कूद करते रहता है वो। तो ऐसे ही मतलब उस ग्रुप में सारे बच्चे, पता नहीं क्या क्रेज है, नाम के लास्ट में टाइटल में एक गेमर रखना ही है। मैं कहा कि भाई इसमें तो सारे ये हैकर है क्या? लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये तो सारे स्टूडेंट है, इनके अंदर ये क्रेज है क्या, हैकर। मतलब नाम के हैकर वाला बोल रहे हैं, नाम के आगे क्या लगा? अरे एक गेमर का ये कर दो। तो विशाखा आप कुछ क्यों नहीं नेम में ऐड करते हो? आपका भाई ऐड किया है उजुमाकी, तो आप भी कुछ ऐड कर लेते, कोई गेम वाला। अच्छा आप गेम नहीं प्ले करते? छपड़ी अरे नहीं छपड़ी मत ऐड कर लेना यार, कैसा लगेगा? जतीन छपड़ी, छपड़ी मत ऐड करना। नहीं सर मैं अपनी नहीं कर रहा सर। नहीं मुझे तो लगा तुम अपनी बात कर रहे हो कि सर मैं आगे से छपड़ी लगा कर। नहीं नहीं सर सर। अच्छा लग रहा है सुनने में तो। अच्छा भी लगेगा जतीन छपड़ी। चलो इधर देखते हैं। सुनो ये क्या हो गया? अरे अरे कहाँ थे? एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से रिपीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ये कह रहा है कितना हीट निकलेगा। और हम पढ़ चुके हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उसमें जो हीट निकलता है वो हमेशा फिक्स रहता है। वो हीट फिक्स होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को मिलाओगे तो वो हीट हमेशा ये फिक्स है। ये वैल्यू को तुम डायरी में लिख लेना, ये वैल्यू को, ये 13.7 किलो कैलोरी। कितना हीट निकल देगा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे? तो 13.7 किलो कैलोरी निकलेगी। लेकिन यहाँ पे 1 मोल नहीं मिलाए थे, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब तुम इसका मोल निकाले NaOH का तो ये है 0.04, HCl का मोल निकाले तो ये बहुत ज्यादा मोल था, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया NaOH, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? ये सारा कुछ डिसाइड करेगा NaOH डिसाइड करेगा, NaOH डिसाइड करेगा, यानी कि इतना ही रिएक्टेंट यूज हो रहा है। तो अगर 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज होता तो 13.7 किलो कैलोरी हीट निकलता। 0.04 यूज करेगा तो बस इसमें 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आया वो आंसर है। ठीक है? अरे बोलो। हाँ तू अपना भाई सिस्टम में अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन पता, घर का सब भेज दो, ठीक है? अपना स्टूडेंट आईडी भेज रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट आईडी भेज रहा है। चलो चलो जल्दी 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 इसका आंसर। अरे बहुत अभी करना है यार, बहुत जल्दी करो यार, बहुत पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग द केमिकल प्रोसेस क्या होगा? अरे क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। सर 3 क्या? 3 सर। सर स्टूडेंट आईडी दी थी वो। अरे चलो स्टूडेंट आईडी थी। 3 सर 3। आंसर बताओ यार। सर सेकंड होगा, यस सर सेकंड सेकंड होगा, होगा यस सेकंड होगा। डेल्टा एच छोटा 0 से और डेल्टा एच बड़ा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग केमिकल प्रोसेस इंज्योर्ड स्पॉन्टेनिटी, कौन बता रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन इंटेंसिव? तो ऑप्शन नंबर 2। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था डेल्टा जी
इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये स्पॉन्टेनियस के लिए होना चाहिए था निगेटिव। निगेटिव कब होगा? जब ये तुम ले लो क्या, निगेटिव ले लो, और ये क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। देखो निगेटिव और ये पॉजिटिव लो, पॉजिटिव माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी हमेशा निगेटिव आएगा। तो इसलिए क्या होगा, डेल्टा एच को छोटा ले लो, डेल्टा एच को बड़ा ले लो। समझ में आया? यस सर। मुस्कान, मुस्कान, खुशी, शिवानी, नयंती, समझ में आया क्यों डेल्टा एच छोटा जीरो पे? स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी निगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए। चलो इसका क्या होगा? फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? अरे So कोई तो delta बोलो। G is equal to minus T delta S. अरे ऑप्शन बोलो यार। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी Yes, डेल्टा नंदिनी, सर थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 2 होगा। देखो कैसे ऑप्शन 2 है, एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चूंकि आइसोथर्मल Yes, दे sir. दिया है, आइसोथर्मल दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया जीरो, तो डेल्टा जी बराबर क्या, ये हो गया जीरो, तो डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस माइनस सर थर्ड ऑप्शन है Third होगा ना थर्ड sir? ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन थर्ड होगा। Yes, अरे sir. कृष्णा गलत करवा दिया। मारो सर मैंने सही बोला था सर, सही बोला था डेल्टा मैंने। जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है? सर मैंने सही बोला था, हाँ minus मुझे T पता है delta तुमने S. सही बोला था। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी। ए रिएक्शन हैज डेल्टा एस का, देखो डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस का वैल्यू दिया है, द रिएक्शन वुड बी, ये पूछ रहा रिएक्शन क्या होगा? अरे तो वही काम करोगे ना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है? तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -33। सर नॉन स्पॉन तो इसका भी थर्ड होगा। अरे रुक जाओ, और टेम्परेचर क्या दिया? टेम्परेचर उसने नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन डेल्टा एस का वैल्यू क्या दिया है? -58, -58। अब ये पूछ बताओ कौन सा आंसर होगा? सर थर्ड। -33 माइनस प्लस थर्ड। सर मुझे तो सेकंड लग रहा है। ये फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा भैया, फोर्थ हो जाएगा, यस Fourth है फोर्थ हो सर, जाएगा। हाँ। अरे वैसे फोर्थ fourth हो क्यों? जाएगा। क्योंकि देखो ये अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या हो जाए छोटा, स्पॉन्टेनियस बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर छोटा, अरे सही का किया है ना? देखो तो, ओ भैया गलत हो गया, इधर देखो, ये किलो जूल है और ये जूल है, यहाँ पे 33 के साथ 2 जीरो और बैठाना होगा। नहीं, कितने जीरो और बैठाने होंगे? सर 3 जीरो और बैठाने होंगे, 3 जीरो और करने होंगे ना? Yes. अरे यूनिट जी सर। यूनिट पे ध्यान देना। तो ये 3 जीरो हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपका केवल और केवल जूल है। तो बताओ यहाँ पे 3 जीरो का, बताओ अब कौन सा आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताओ? अरे कौन सा आंसर होगा? सर अभी फोर्थ होगा, अभी अभी फोर्थ होगा ना? फोर्थ अभी ही भी होगा, fourth ही है। क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर का वैल्यू छोटा होगा तो ये माइनस का संख्या ज्यादा है, टेम्परेचर का वैल्यू कम रहेगा, तो ओवरऑल क्या होगा? डेल्टा जी निगेटिव आएगा। क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव हो गया तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है? स्पॉन्टेनियस कब होगा? बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर के से कम रहेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है? अरे आया समझ में? यस सर, यस सर। चलो ये क्वेश्चन जल्दी बताओ। फॉर द रिएक्शन H2O4 डेल्टा यू, इसका आंसर बताओ यार। अरे क्या करना है? देखो डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, डेल्टा जी पूछ रहा है। जैसे ही डेल्टा जी आपको दिखे, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देखो उसने डेल्टा एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसने डेल्टा यू दिया हुआ है। ये तो सर शैतानी डेल्टा है। U plus P भी कर देंगे। तो डेल्टा यू दिया हुआ है तो हम एक और इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा Delta यू U प्लस डेल्टा एनजीआरटी, पढ़े थे ना? अरे डेल्टा यू वही Yes, चेंज sir. इन इंटरनल एनर्जी, अरे इसी को हम डेल्टा ई लिखते थे। जो डेल्टा यू है ना, इसी को हम डेल्टा ई भी लिख सकते हो। तो डेल्टा ई क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या देगा? 2.1। किसी का आंसर आ जाएगा तो चैट बॉक्स में लिख देगा। मैं अच्छा सर बता, कन्वर्ट भी तो करो, किलो कैलोरी में दे रखा है। चैट बॉक्स में आंसर कर देगा। डेल्टा एनजी, एनजी का वैल्यू क्या होगा बताओ? 1 sir, One. 1
1 हो रहा है क्या? नहीं सॉरी 2 सर 2 हो रहा है ना गधे, 2 2 है। हो रहा है। देखो ये 2 माइनस ये लिक्विड है, लिक्विड को ये कैलकुलेट नहीं करते हैं। यस सर, हाँ two. यस सर इतना मैं बोला था ना कि जिस दिन दोबारा आएगा तुम गलत करोगे, देखो गलत कर ही दिए। उस दिन बोले थे सर बहुत इजी है, यही इजी है। ये गैस में से लिक्विड को तुम माइनस कर रहे हो। हाँ, अरे नहीं सर 2 वही था बात में। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 होगा। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो गया? 2। आर का वैल्यू क्या होगा? अरे आर का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, वैसे आपको पता भी होता है। कैलोरी में हम 2 ही लेते हैं ना, क्योंकि किलो कैलोरी में लोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आर हो गया। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा 300 Kelvin. कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है, तो ये 300 से कर दोगे। सर वो 10 की पावर -3 किलो से कट जाएगा ना। हाँ तो ये कटेगा, यस कटेगा। देखो ये 2 0 से 2 0 गया, फिर क्या हो गया? ये तुम्हारा काटो। सर ये नहीं सर सर 1.2 आ रहा है इधर तो 1.2 plus 2.1. क्या क्या बोल रहे हो? ठीक तो है। देखो यहाँ पे 2.1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये 3 to 6 और 2 यानी कि 1.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.3. 3.33 आ गया ना। डेल्टा इसका वैल्यू हो गया एक गलती कर 3. दी यस सर एक बार यूनिट दिखाना सर डेल्टा यू की। सर, किलो कैलोरी में था डेल्टा यू। किलो हाँ, कैलोरी देखो। में था ना। अरे यार सारे किलो कैलोरी में थे ना, देखो ना किलो नहीं सर, कैलोरी। डेल्टा एच डेल्टा देखो सब कैलोरी में लिए है ना। अब एक डेल्टा सब यूज कहाँ कर रहे हैं? तो सर बाद में तो कन्वर्ट करेंगे ना। बाद में करेंगे मैंने तो कर पहले- लेते हैं ना। लो अब कर लेते हैं, लास्ट में कर लेंगे। 3.3 है तो यहाँ पे किलो कैलोरी है, तो इसको अब कर लो। ये किलो कैलोरी है ना, तो अब कर लो 3.3 into 1000 कर लो। अभी अभी बताना पड़ेगा क्या कैलोरी हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा है डेल्टा जी के लिए। देखो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ गया? डेल्टा एच आ गया आपका 3300। तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे? 3300 माइनस टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 300 और 300. डेल्टा एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 calorie per Kelvin. 20 कैलोरी। तो इस सबको ये करोगे तो क्या हो जाएगा? 300 into 20 और ये बोलो हो जाएगा, गुना भाग हो जाएगा। Yes. सर -2.7 आ रहा है आंसर। ऑप्शन में देख लेना कि क्या ऑप्शन में, अगर किलो कैलोरी में तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना, यानी कि यहीं पे तुम चेंज मत सर करना। माइनस का 2700 आ रहा है. अब जो भी आएगा तुमको कर लेना। ठीक है, अरे हो जाएगा ना सॉल्व, बहुत इजी है ना। Yes, sir. ओके चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, और ये इस तरह के 2 क्वेश्चन होंगे जो कि अच्छे क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन देखो हमेशा पूछे जाते हैं, और कल के टेस्ट में भी मान के चलो इस टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। तो देखो क्या है, इधर देखना। यहाँ पे कार्बन डायमंड को कन्वर्ट कर दिया CO2 गैस में, और यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर रहा है? कार्बन ग्रेफाइट को CO2 गैस में, और डेल्टा इसका वैल्यू उसने दे दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि कार्बन डायमंड का C डायमंड अगर कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर C डायमंड कन्वर्ट हो जाए C ग्रेफाइट में, तो आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है चेंज कितना, मतलब हीट में क्या चेंज है। ठीक है, हीट में सर ये सही है क्या है? अरे यार कुछ बात मत करो। अरे ये तुम लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी को अगर आंसर आ जाएगा तो वो मेरे को चैट बॉक्स में लिखेगा। इधर देखना भाई, समझना, इसमें हेच लॉ लगाएंगे हम। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है, कह रहा है कि कार्बन डायमंड अगर कन्वर्ट, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं CD लिख दे रहा हूँ, यानी कार्बन डायमंड। ठीक है, कार्बन डायमंड अगर O2 के साथ ऐड हुआ तो क्या बना? CO2 गैस बन गया। और क्या दिया हुआ है? कार्बन ग्रेफाइट, यानी कि CG में लिख दिया, अगर O2 के साथ जुड़ा तो CO2 गैस बना। और इन दोनों का डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेल्टा एच का वैल्यू दिया, और वो पूछ रहा है कि बताओ भाई कार्बन डायमंड अगर कन्वर्ट हो जाए कार्बन ग्रेफाइट में तो डेल्टा एच का वैल्यू बताओ क्या होगा। डेल्टा एच का वैल्यू आपको बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, अब बहुत बच्चे का आंसर सही आ रहा है, जो आंसर कर रहा है वो सही है। ठीक है, यस। देखो फोर्थ ऑप्शन, पहले तो तुमको ये देखना होगा कि कैसे हम ऐड करें, कैसे ऐड करें। तो देखो अगर इस रिएक्शन को अगर हम पलट के ऐड किया जाए, डायमंड वाली इसमें, डायमंड, हाँ डायमंड वाले को, देखो इस साइड, देखो लेफ्ट साइड में तुमको क्या रखना है? लेफ्ट साइड में डायमंड रखना है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में डायमंड है, तो ये बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। देखो लेफ्ट में तुम्हें क्या चाहिए था? डायमंड ही चाहिए था, और लेफ्ट में डायमंड है। लेकिन राइट में तुमको ग्रेफाइट चाहिए था, और यहाँ पे लेफ्ट में ग्रेफाइट है। तो बताओ इस रिएक्शन को पलट दोगे कि नहीं? यस सर। तो इस वाले रिएक्शन को हम क्या करेंगे? पलटेंगे, और तब क्या करेंगे? पॉजिटिव हो जाएगी।
इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, पलट के दोनों को ऐड कर देंगे। तो कॉपी करते हैं और चलते हैं पलटने। समझना भाई, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आप जाओगे ना तो बहुत बार पूछा गया। चलिए इधर देखते हैं, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पलटने का। क्या करेंगे, पलटेंगे। तो चलो पलट देते हैं। क्या था भैया, इधर देखो, इधर CO2 था तो इधर CO2 लिख दो। अब CO2 गैस, और क्या था, कार्बन ग्रेफाइट प्लस क्या था, O2 था। ऑक्सीजन। देखो ना, पलट दिया ना, CO2 गैस, और ये तुम्हारा देखो, जो तुम्हारा इधर कार्बन ग्रेफाइट और O2 था उसको लेफ्ट साइड में ले गए और लेफ्ट को राइट साइड में ले गए। ठीक है, तो देखो ये पलट दिया। इसका डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ था, डेल्टा एच का ऊपर वाले का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -94। हम बोलते थे ना भाई 0.3 को तुम कहना किया तुम अपने पास रखो, क्योंकि देख रहे हो ऑप्शन में बहुत अंतर है, देखो बहुत अंतर है कि नहीं। यस सर। तो 0.3 को कहना कि भाई तुम अपने पास रखो, मैं मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो 0.3। ठीक है, तो -94 लिख दे। अरे बोलो। पर सर ज्यादा फर्क नहीं आएगा सर, 3.3। हाँ क्या हो गया, यस सर। सर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, पॉइंट रख भी लेंगे। हाँ तो यही सीख रहे हैं, उसको छोड़ दो। लेकिन इसका डेल्टा एच क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है -97, लेकिन तुम रिएक्शन को पलट दिए हो, तो बताओ यस पॉजिटिव हो जाएगा। हमने बात किया ना, देखो हमने बताया था ना, A से B अगर डेल्टा एच का वैल्यू x है तो B से A का वैल्यू -x होगा। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पलट जाता है। क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 97 क्या था, माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा ना, यस सर। प्लस 97 हो गया। और तुम दोनों को अगर मान लो तुम ऐड कर दोगे, बताओ इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे तो कटेगा। देखो कौन कौन कटेगा, CO2 से CO2 कट जाएगा, O2 से O2 कट जाएगा, और देखो यही बचेगा ना जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था वही बचा कि नहीं। देखो ना ये सारे कट गए, तो CD से CG हो गया। यानी कि अगर तुम बेस लॉ में पढ़े थे, रिएक्शन को हम जब ऐड करते थे तो डेल्टा एच भी ऐड कर देते थे ना, तो डेल्टा एच को तुम ऐड कर दो। ठीक है, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, साइन के साथ ऐड करते हैं, -94 + 97 = क्या होगा, +3 हो गया ना। यस सर। +3 का होगा जब आप 1 मोल ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम को चेंज करना है। यहाँ पे जो हीट आया ना 1 मोल के लिए आया, 1 ग्राम के लिए क्या करोगे, अरे 12 से डिवाइड कर दो ना। 12 से 1/12। अरे कार्बन का क्या होता है, मास जो होता है 12 होता है ना, कार्बन का मास 12 होता है ना, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर आएगा। तो आंसर आई थिंक क्या क्या बोल रहे थे तुम लोग, सही बोल रहे थे। ठीक है, अरे बोलो आया समझ। हाँ लड़ लो तुम, यही पे लड़ लो नंदिनी। क्या माइक चालू हाँ लड़ लो लड़ लो। बिल्ली आ गया, चूहा आ गया। अरे यार ये क्या हो गया, फिर हो गया। अरे 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 क्या हो गया, ये भाई साहब देखो इधर, देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है कि कार्बन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 4 स्टेप करेक्शन, तो ध्यान देके देखना कैसे हम सॉल्व कर रहे हो। कार्बन जो है सॉलिड है, तो CO2 बन गया, CO से ये CO2 बना रहा है, फिर O2 से 2O बना रहा है, CO से C+O बना रहा है। और ये कह रहा है कि कैलकुलेट करो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में, कार्बन सॉलिड कार्बन गैस में चेंज हो जाएगा, तो आपको डेल्टा एच का वैल्यू बताना है। आपको क्या बताना है, डेल्टा एच। तो ये क्वेश्चन 4 स्टेप का हो गया, इसलिए थोड़ा तुमको ये लग रहा होगा टफ, लेकिन अब थोड़ा ध्यान देते हैं कैसे। देखो अप्रोच क्या लेंगे, अप्रोच सीखना। ठीक है, अप्रोच तुम्हारा ये रहेगा कि सबसे पहले देखो ये कार्बन सॉलिड लेफ्ट साइड में, तो तुम देखो कौन सी इक्वेशन में कार्बन सॉलिड लेफ्ट साइड में है, तो तुम देख रहे हो, अरे पहले वाले ही इक्वेशन में कार्बन सॉलिड लेफ्ट साइड में, तो इसको एज इट इज रख दोगे, इसको एज इट इज रख दोगे। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे कार्बन गैस हमें चाहिए राइट साइड में, कार्बन गैस चाहिए राइट साइड में। तो देखो किसमें कार्बन गैस राइट साइड में है, फोर्थ वाले में है ना, फोर्थ वाले में कार्बन गैस राइट साइड में, तो उसको एज इट इज रख दिया जाए। यस सर। उसको एज इट इज रख दिया, यानी कि 4 वाले को हम टिक कर दे रहे हैं, फोर्थ वाले में
अब इन लोगों के साथ क्या किया जाए, देखो हमें चाहिए कौन सा रिएक्शन चाहिए था, हमें बस कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, बस इतना, यही दो लोग चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए ना। इसका मतलब सबको काट देना है, सभी को काट देना। तो कैसे कटेगा, तो अभी देखो यहाँ पे फालतू कौन आ रहा है, फालतू इधर आ रहा है ये CO2, CO2 हमें नहीं चाहिए था ना, और ये CO2 नहीं चाहिए था, तो CO2 कैसे कटेगा, देखो यहाँ भी CO2 है, लेकिन ये दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, अगर इसको पलट दे या फिर इन दोनों को माइनस कर दे, क्या करो, अरे इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दिया जाए तब जाके ये CO2 से CO2 कट जाएगा, बोलो यस सर। देखिए CO2 से CO2 कट जाएगा और ये O2 से हाफ O2 कट जाएगा। इसको ना मैं ब्लैंक स्लाइड पे इसको करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सर शाइन भी नहीं है, बाद में पाटेंगे। आंसर अगर किसी का आएगा तो ये लिख देना। देखो पहला इक्वेशन को एज इट इज हम रखते हैं, पहले इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे। चलो पहले इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस था और ये बना आपका CO2 गैस। डेल्टा इसका वैल्यू क्या था, माइनस 94.3। थ्री को कहेंगे भाई तुम अपने पास रखो, हम लिखेंगे डेल्टा इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, -94। ठीक है, ध्यान से समझना क्लास को, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, नहीं समझेगा तो फिर से पूछना। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 को भी हमको, मतलब जो फोर्थ लाइन था उसको भी एज इट इज रखना है, तो चलो फोर्थ वाले को भी एज इट इज रख देते हैं। फोर्थ क्या था, CO और क्या था, CO गैस था, चेंज हो रहा था क्या, किसमें चेंज हो रहा था, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड। तो कार्बन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और इसका डेल्टा एच का वैल्यू भी एज इट इज रखते हैं, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी कि क्या है 230। तो चलो यहाँ भी हम 230 रख देते हैं, पॉइंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलो 230 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे ना, तो चलो यहाँ पे अगर हम एक ऐड करके देखते हैं क्या हो सकता है। ऐड तुम करोगे तो देखो ये CO कुछ कट नहीं रहा है, ये देखो हमें ये चाहिए था और ये चाहिए था, ये दोनों हमें चाहिए थे, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए था, तो ये सारे फालतू लोग हैं। ये CO2 क्या है, बकवास, ये हमें नहीं चाहिए था, तो इस CO2 को गैप करना होगा। कैसे गैप करोगे, तो इसके लिए तुम एक काम करो, ये सेकंड वाला इक्वेशन है ना, सेकंड वाला इक्वेशन को उठाओ और पलट के लिख दो। इस इक्वेशन को हम पलट के लिखेंगे, लेकिन आप पलट के लिखने से क्या हो जाएगा, अगर आप इस सेकंड इक्वेशन को पलट के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, CO2 गैस और क्या हो गया, ये चेंज हो गया आपका CO गैस में, और ये था आपका हाफ, और क्या था, हाफ क्या था भाई, सेकंड O2 था, हाफ O2 था, तो क्या हो जाएगा, हाफ O2। चूंकि इक्वेशन को पलट दियो तो डेल्टा एच भी पलट जाएगा ना, तो 67, ये क्या प्लस 67 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एच हो जाएगा 67। ठीक है, तो इसको पलट दिए। देखो इसको पलटने से क्या फायदा हो रहा है, अब तुमको दिख रहा होगा, अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये CO2 से CO2 कट जाएगा, CO2 से CO2 कट जाएगा ना भाई, ये CO2 से CO2 कट जाएगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखो CO2 से CO2 कट गया, अच्छा देखो पलट के लिखने से और ऐड करने से ये CO से CO भी कट जाएगा, दो फायदा हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग फालतू है, वो कौन है, ये O2 फालतू है, और ये O2 फालतू है, ये O और O2 नहीं चाहिए था, तो ये O2 ना, अरे O2 तुम्हारा लेफ्ट साइड में है और O राइट साइड में, O क्या है, राइट साइड में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे O यहाँ पे भी राइट साइड में है ना, O राइट साइड, तो राइट को तो ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो यानी कि इसको भी हमको पलटना होगा कि नहीं, अरे इन दोनों को हमें क्या करना होगा, पलटना होगा, तो चलो पलट देते हैं, इसको भी पलट देते हैं, यानी कि 2O से O2 क्या कर देंगे, 2O से O2, और डेल्टा इसका वैल्यू क्या होगा, पलट दिए तो इसका वैल्यू भी पलट जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, -117 हो गया। अब चलो अब सबको ऐड करते हैं, तो देखो क्या क्या कट जा रहा है, ये O2 से ये O2 कट जाएगा, अरे नहीं ये काम गड़बड़ हो गया, देखो ना यहाँ पे 2 O है, यहाँ पे 2 O है और यहाँ पे 1 O है, अरे देखो यहाँ पे 2 O है, यानी कि 1 O बच जाएगा, इसका मतलब इसको हमको
1/2 से डिवाइड करना होगा। Yes, sir. अरे इस इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड करेगा। और तुमको पता होना कि इंथैल्पी क्या होता है, वो इंटेंसिव की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सर एक्सटेंसिव Sir, intensive. मास पे डिपेंड करता है। अगर इसको तुम 1/2 से डिवाइड करोगे तो इस डेल्टा एच को भी 1/2 से डिवाइड करना होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्यों डिवाइड किए? 1/2 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि देखिएगा जब इसको 2 से डिवाइड करोगे ना और 2 से इसको डिवाइड करोगे, अब देखो मामला सब सही बैठ जाएगा। Yes, sir. कैसे सही बैठ गया? तो देखो यहाँ पे O कितना 1 और यहाँ पे भी O 1, तो चलो ये O से O कट गया। यहाँ पे O2 हाफ O2 है और यहाँ पे भी हाफ O2 है, तो हाफ O2 प्लस हाफ O2 1 O2 हो गया और यहाँ पे भी 1 O2 है, तो ये मामला भी सही हो गया, ये दोनों कट जाएगा ना। तो बचा कौन? देखो बच गया, कौन बचा? बस कार्बन गैस बचा, नहीं कार्बन सॉलिड बचा। इस साइड कार्बन सॉलिड बचा और इस साइड कौन बच रहा है? Carbon gas. कार्बन गैस। कहाँ है भाई कार्बन गैस? मुझे तो दिख नहीं रहा, यहाँ रहा। Sir, पीला पीला. डब्बा बना रखा तो है। कार्बन, हाँ डब्बा बना रखा है कार्बन गैस। तो ये हो गया तुमको सबको ऐड करने के, क्योंकि सबको ऐड किए हो, सारे इक्वेशन को ऐड किए हो, तो डेल्टा एच को भी आपको ऐड करना होगा। तो चलो डेल्टा एच को हम ऐड कर लेते हैं। पहले वाले में डेल्टा एच का वैल्यू -94 और 230, बोलते जाना -94 प्लस 230। थर्ड वाले में क्या है? +67 और लास्ट वाले में क्या है? 118 को 2 -59। अरे 117 को 118 मान लिए, -59। अच्छा ओके ठीक है, अब इसको तुम ऐड करो, क्या हो जाएगा? ऐड करो भाई। अरे 230 प्लस लगभग 70 हो रहा है, यानी कि लगभग इन दोनों मिलके क्या होगा? लगभग 300 के करीब हो रहा है। और ये 94 और ये 60 है, 94 60 मिलके लगभग 150 के करीब हो रहा है। अरे कर लेना भाई, 150 - 300 करोगे यानी कि, अरे कर ही देते 150 ही आएगा. जवाब ही नहीं। 150 सर। अरे देखो 7 से 7 और 6 3 9 और 2 से 2 297 माइनस 9 4 13 3 और क्या होगा? 9 5 14, सही हो रहा है क्या? सर 144 नहीं है। 150 कितना हो रहा है भाई? 943 और हाँ 143। तो इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 144 आंसर है। 144। 44 और ये ध्यान रखना 144 अप्रोक्स में आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉट को गायब किया है। 144, अब बताओ तुम्हारे हिसाब से इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? 145 145। 145 हो गया ना? यस यस सर। सर। अरे समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किए? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया Yes. भैया, देखो ऐड करना है और इस तरह से ऐड करना है ना कि रिएक्शन कट जाए। रिएक्शन क्या हो जाए? कट जाए। जैसे एक मैं अपने से एक आसान एग्जांपल तुमको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ए है, ए से क्या गया? बी गया और इसका तुमको वैल्यू दिया है 10, क्या दिया है? 10। और बी से क्या गया? सी गया और इसका वैल्यू दिया है 20। सी से 2C से डी, 2DC से 2D गया और इसका वैल्यू दिया है 30। और मैं आपसे पूछो कि बताओ ए से डी का चेंज का बताओ डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। अरे क्या होगा आंसर इसका? जल्दी बताओ। 45. 45 अभी देख लेते हैं। देखो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो। देखो ऐड करोगे तो ये बी से बी कट जाएगा, ये सी से सी नहीं कटेगा। अरे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे. सर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से यहाँ पे 2 से यहाँ divide? पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 गायब ही कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन में थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। चलो ये बी से बी कट गया। अब देखो ये सी से सी कट जाएगा ना, सी बच गया। यानी कि तुम इन सबको ऐड कर रहे हो तो सारे डेल्टा एच को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। Yes, sir. ऐड करना है। सारे डेल्टा एच को ऐड करना होगा तो क्या होगा? 10 30 60 20 8 सर। 30 20 50 तो 10 60, तो 60 आंसर हो जाएगा। बोलो Yes, sir. तो ऐड करने आना चाहिए। कुछ रिएक्शन में क्या करना होगा? तुमको पलट के करना होगा। क्या करना होगा? पलट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता, ए से बी रहता और सी से, ए से बी रहता और सी से बी रहता, और आपसे पूछा जाता इसका वैल्यू मान लो x है और इसका वैल्यू y है, और आपसे पूछा जाता कि बताओ ए से सी का चेंज बताओ, ए से सी का चेंज बताओ, बताओ क्या आंसर करोगे? सर सबसे पहले तो रिएक्शन उल्टा करेंगे। हाँ आंसर बताओ क्या है? सर x माइनस वाई। सर x माइनस y। x माइनस वाई होगा। यस x माइनस वाई होगा, सही बता। सर x माइनस y। इसको देखो, इसको तुम पलटोगे,
इसको पलटोगे तो Yes, क्या हो sir. जाएगा, ये हो जाएगा बी से सी हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई। बी से सी होगा और तुम कटाओगे तो ये बी से बी कट देगा, ए से सी बचा और एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वाई हो गया, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, यस सर अटेंड हो गई क्या? हाँ टाइम हो ही गया। ये क्वेश्चन ये तो देखो, अरे रुक जाओ, Attendance हो गई? अटेंडेंस मैं तुमको भेज दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताओ और जाओ। देखते हैं। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, करो और जाओ, हो गया खत्म। सर सर इसका तो ब्रोमीन 2 होगा ना, वो नहीं अरे सर, sorry, bromine two होगा, सर। Cl2 Cl2 होगा, Cl2 होगा, यस। अरे हमने वो पढ़ा सर था लिक्विड ना, है, लिक्विड में होता है ना सर। सुनो सुनो हमने liquid पढ़ा में था ना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है ना, कोई भी गैस मतलब कोई भी अगर एलिमेंट, कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसका क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है ना। तो एक पूछ Yes, sir. यस सर। डेफिनेशन जीरो स्टैंड मतलब क्या कर रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका जीरो होगा। तो हम जानते हैं अगर स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी रहता है, जैसे हम पढ़े थे क्या, H2 गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता था, जीरो। कार्बन का, अरे कार्बन किस फॉर्म में रहता है, ग्रेफाइट। यस, कार्बन ग्रेफाइट का क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। और हमने पढ़ा था देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन किस फॉर्म में रहता था, Anti. क्लोरीन किस फॉर्म में रहता था, ये हम बोलते थे ना, क्लोरीन, क्लोरीन yes. किस फॉर्म में पड़ता था, यस सर गैस के फॉर्म में और ये ब्रोमीन किस फॉर्म में रहता था, लिक्विड लिक्विड। और Liquid. हाँ तो ये हो गया। अब बताइए क्लोरीन नेचर में गैस के फॉर्म में है और यहाँ पे देखो क्लोरीन गैस फॉर्म में है, तो इसका डेल्टा ये तुम्हारा जीरो नहीं हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. लेकिन ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, तो इसका डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। ये Yes, sir. हाइड्रो ये पानी का भी नहीं होगा और ये CH4 ये होगा। ठीक है, Cl2 गैस क्या है, नेचर में स्टैंडर्ड स्टेट में गैस के मतलब क्लोरीन जो होता है स्टैंडर्ड स्टेट में गैस के फॉर्म में रहता है, इसलिए उसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी खत्म हो गया सारे। ओके, समझ में आया। यस सर आ गया। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, किसी को कुछ बोलना हो तो रुक सकता है। Sir, कल attendance हो गई? के एक सेकंड रुक जा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे। आप लोग लीव कर सकते हो, अगर किसी को कुछ नहीं बोलना हो तो लीव कर सकते Sir, attendance हो